और इस समय कांग्रेस यहाँ सपाचट है। हम 11 से 11 सीट जीत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कुछ भी बोलती है, लड़ने का क्षमता तो है नहीं। तुम्हारे पास प्रत्याशी है नहीं। दुर्ग वाले को भिलाई दे रहे हो, भिलाई वाले को बिलासपुर दे रहे हो, बिलासपुर वाले को और कहाँ दे रहे हो। पहले अपने पैरों में खड़े हो जाओ। रायपुर लोकसभा कितने की लीड दिला रहे हैं आपके उत्तर विधानसभा? लोकसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को भारी मतों से जिताएंगे। उनके लोकसभा में 7 लाख से ऊपर मत से जीतेंगे। उड़िया समाज उनके साथ है, क्योंकि उड़िया समाज को विधानसभा में गिफ्ट दे मिल चुका है। बीजेपी ने गिफ्ट दिया, किसको दिया? पुरंदर मिश्रा को उत्तर का विधायक बनाकर दिया। इसलिए सभी उड़िया भाई, पूरे प्रदेश के 35 लाख लोग सब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट कर। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज जगन्नाथ मंदिर शंकर नगर गायत्री नगर में आई हुई है, जहां पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी यहां सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। क्या कार्यक्रम था मिश्रा जी? देखिए, पिछले 10 दिनों से जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। मेरी इच्छा हुआ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, रायपुर नगर के लोग सामाजिक दृष्टि से आएँ और जगन्नाथ जी का प्रसाद चखें। इस क्रम में सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, पंडरी व्यापारी एसोसिएशन, आज उत्कल समाज का बारी है। आज सबको प्रसाद के लिए न्योता दिया हूँ। सब प्रसाद चख रहे हैं, आनंदित हैं, खुशहाल हैं। आने वाले समय में रथ यात्रा में सब भीड़ के काम करेंगे। रथ यात्रा निकलेगी और रायपुर की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। इस समय ऐसा रहेगा, रथ यात्रा मनमोहक रहेगा, अच्छे से करेंगे, सब भाई मिलके करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस प्रश्न उठा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार किया जा रहा है, संविधान बदलने की बात शंका कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस कुछ भी बोलती है, लड़ने का क्षमता तो है नहीं। तुम्हारे पास प्रत्याशी है नहीं। दुर्ग वाले को भिलाई दे रहे हो, भिलाई वाले को बिलासपुर दे रहे हो, बिलासपुर वाले को और कहाँ दे रहे हो। पहले अपने पैरों में खड़े हो जाओ, फिर बाकी बात करना। वो तो मोदी जी का लहर है, मोदी जी काम कर रहे हैं। पिछले 1947 से भारत आज़ाद हुआ, आपकी सरकार थी। 60 साल तक आप राज में थे, क्या क्या किया आप देखो। और मोदी जी ने 14 साल में क्या किया, उसको हिसाब करो ना। ठंडे कूलर लगा लो, ठंडे कमरे में बैठ के हिसाब कर लो, फिर बात करना। अनर्गल प्रलाप करने से कोई बात नहीं होती। और इस समय कांग्रेस यहाँ सपाचट है। हम 11 से 11 सीट जीत रहे हैं, इसलिए कुछ भी बात बोल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव के वक्त कमजोर पड़ती है, तुष्टीकरण की बात करती है। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम भाई तो हैं ही। बताओ कौन नहीं है? हमारे बीजेपी में राज है, बहुत सारे हैं, पार्षद हैं, मुसलमान पार्षद हैं। मुसलमान एक्चुअली ये लोग सब हिंदू हैं। देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती। खुलेआम देश का शीर्ष नेता कह रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। विधानसभा स्तर का वो राष्ट्र है, उनके हाथ में राष्ट्र है। कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, क्या बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं हमारे भारतवासियों के लिए अच्छा होगा, अच्छा करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने की श्रृंखला में जाने वो जाए, उनको बधाई है और उनको सब जनता का आशीर्वाद है। देश के लोग कह रहे हैं कि जब भी चुनाव की वक्त आता है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में काम कर रही है, अपने काम के आधार पर मतदाताओं के बीच जाकर अपने काम को बताएं। देखिए, काम तो देख ही रहे हैं लोग, क्या नहीं देख रहे हैं। 500 साल से जो पेंडिंग पड़ा था, राम लला का मंदिर किसी ने नहीं बनाया। कौन बनाया? राम राज्य की स्थापना करने का पहला कड़ी है। और कितने रायपुर में कैसा रेलवे स्टेशन था पहले, अब कैसा हो गया। एम्स कैसे आ गए, IIT कैसे आ गया। दुनिया पर देखो, खाली बैठे रहोगे। उस समय केवल 700 बिस्तर का अस्पताल था, कुछ नहीं था। आज देखो मेडिकल कॉलेज कितना मेडिकल कॉलेज खुल गया। रायपुर खुल गया, बिलासपुर खुल गया, रायगढ़ खुल गया, जगदलपुर खुल गया, अंबिकापुर खुल गया, IIT खुल गया, पढ़ाई का स्तर खुल गया। लोगों का जीवन स्तर 25 करोड़ लोगों को उनका जीवन स्तर उठा है, गरीब रेखा से ऊपर उठा है। उसकी चिंता करो ना। खाली बोलने से तो कुछ होता नहीं। अब बोलने से कुछ कर रहे हो तो कुछ करके दिखाए क्यों नहीं। 60 साल तो आपके शासन में था।
और ये पारिवारिकवादी पार्टी है। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया के बाद प्रियंका गांधी, प्रियंका के बाद राहुल गांधी। हमारे में देखो, कभी अटल जी थे, कभी आडवाणी जी थे, कभी राजनाथ सिंह है, तो अभी नड्डा जी। बदलते रहता है ना, बदलना चाहिए ना। आप यदि बपोती समझ जाओगे कैसे होगा जी। ये तो प्रियंका बोलिए ना, किसको शहंशाह बोलिए, किसको शहजादा, मेरे को नहीं जानता। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए मर मिट रहे हैं। एक दिन छुट्टी नहीं ली है 10 साल में, और रात के 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। तो वो लोग तो खाली एसी में सो रहे हैं, कुछ थोड़े कर रहे हैं। रायपुर लोकसभा कितने की लीड दिला रहे हैं आपके उत्तर विधानसभा क्षेत्र में? 7 लाख की लीड रहेगी रायपुर लोकसभा से, और जीत के जाएंगे, और भारत में सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ उत्कल समाज के लोग रहते हैं। राजधानी रायपुर में लगभग 5 लाख की संख्या में उड़िया समाज रहता है। क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव में इस बार? लोकसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को भारी मतों से जिताएंगे। उनके लोकसभा में 7 लाख से ऊपर मत से जीतेंगे। उड़िया समाज उनके साथ है, क्योंकि उड़िया समाज को विधानसभा में गिफ्ट दे मिल चुका है। बीजेपी ने गिफ्ट दिया, किसको दिया? पुरंदर मिश्रा को उत्तर का विधायक बनाकर दिया। इसलिए सभी उड़िया भाई, पूरे प्रदेश के 35 लाख लोग सब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ये तो पुरंदर मिश्रा जी। पूरे उत्कल समाज इस बार लोकसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी को भारी मतों से अपना मत देकर विजयी बनाएगा और दिल्ली भेजेगा। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।